तो हेलो एवरीवन, आज दूसरा दिन है। आज है 29 तारीख और दिन है रविवार। और आज प्लानिंग है हमारा रोहतासगढ़ फोर्ट जाने का। और बात ये है कि अ, थोड़ा दूर है वो, ठीक है, करीब करीब यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए जाने के लिए, और वो फोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, तो पूरा घूमने के लिए भी समय लगेगा उसमें, है ना। तो तैयारी हो गई है, निकलने ही वाले हैं बस 5-10 मिनट में। सासाराम से करीब करीब 60 किलोमीटर आगे आने के बाद, मतलब NH2C पकड़ के ही बस चलते चले जाना है। तो ये जो जगह है अकबरपुर है। यही अकबरपुर से ही एक पतली सी गली मिलती है, एक ढलाई का रास्ता जाता है इस पर। अगर इसी रास्ते को हम पकड़ते हुए अब सीधे चलते चले जाते हैं तो फिर हम रोहतासगढ़ किले तक पहुंच जाएंगे। ये रास्ता अभी यहाँ से करीब करीब 32 किलोमीटर है, और इसको कवर करने में हम लोग को लगेगा करीब करीब 1.5 घंटे। तो रोहतासगढ़ किले की तरफ बढ़ते हुए हम लोग इस पथरीले रास्ते पे पहुंच गए। रास्ता यही है ना। धूल भरा रास्ता है। अगर 3-4 लोग होंगे तो मतलब मज़ा तो आएगा ही। मतलब रास्ता उतना सही नहीं है, बाइक जा सकता है, कार भी जा सकता है। पथरीला रास्ता है तो संभल के जाना पड़ेगा हम लोगों को। और अभी पूरा पहाड़ जो है हम लोग को घूम के अभी पीछे से और जाना है। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो है जंगल और घना होता ही जा रहा था, और लोग तो कम होते ही जा रहे थे। मतलब कुछ लोग जो पहले दिख भी रहे थे वो भी अब दिखना बिल्कुल बंद ही हो गए हैं। कुछ लोग, 1-2 लोग आ जा रहे हैं, वो भी बहुत कम, ना के बराबर। जैसे ये एक बाइक वाला जा रहा है, तो ये काफ़ी देर के बाद गुजर रहा है, मतलब करीब आधे घंटे के बाद ये बंदा गुजरते हुए दिखा। अब अगली बार कौन इस रोड पे दिखेगा इसकी उम्मीद तो हमें है नहीं, तो बस अकेले चले ही जा रहे हैं। और फिर इस जगह से जो है चढ़ाई, एक सीधी चढ़ाई बस शुरू हो गई। और यहाँ से हम लोगों को मेहनत करना था, गाड़ी को बिल्कुल एक गियर में डाल के और खींचते चले जाना था बिना रुके। अगर हम लोग यहाँ पे अगर ब्रेक लगाते तो ब्रेक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि गाड़ी जो है वो रिवर्स में खुद ही पीछे की ओर चलती चली जाती। तो हम लोगों ने बस एक गियर में डाल के और कोशिश किया कि चढ़ा दें, लेकिन जैसे इस जगह पे देख लो, यहाँ पे तो गाड़ी चढ़ने से ही मना कर दिया। उतर के फिर गाड़ी को आगे की ओर खींचना पड़ा। एक गियर में करो ना। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो बस भी जाती है, जो कि आपको अकबरपुर से ही शायद मिल जाएगी। वहाँ से रास्ता है, बस मिल जाती है, लेकिन बहुत कम बस है। 4-5 बस है शायद, या उससे भी कम है शायद। आगे एक गांव है, ठीक है, गांव है आगे एक, बहुत छोटा सा गांव है, 10-20 घर का गांव है, वहीं तक ये बस जाती है। फिर वहाँ से ये वापस आ जाती है। तो अगर आप बस से जाते हैं तो कभी कभी आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है। और जहाँ तक ये बस जाके छोड़ेगी, फिर वहाँ से करीब करीब 10-12 किलोमीटर आगे है वो किला, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे सीढ़ी भी है, सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं किले तक, लेकिन उसके लिए थोड़ा और आगे तक जाना पड़ेगा। उसका मैं अगले वीडियो में वो आपको दिखाऊंगा। अगर इस तरह का एडवेंचर और ऑफ रोडिंग करना है ना, अगर कहीं पहाड़ों पे, तो भाई बिहार में ये बहुत ही बेस्ट जगह है बिल्कुल। रोहतासगढ़ के किले तक जाने के लिए जो रास्ता है, और ये रास्ता बिल्कुल मिलेगा अगर अकबरपुर से हम मुड़ते हैं तभी। बहुत सही है, मतलब अगर एडवेंचर चाहिए अगर रोड पे कहीं तो।
काफ़ी देर के बाद हम लोग को कोई एक गांव दिखा, जो कि करीब यहाँ 45 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। काफ़ी दूर था नीचे से। अगर इन लोगों को अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो फिर तो पता नहीं कैसे करते होंगे लोग। तो यही वो गांव है जहाँ तक वो बस आती है। ये पंचायत भवन है और बस जो है बस इधर तक ही पहुँचती है। इसके आगे अभी रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन बस यहीं तक। देखो देखो, ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक मारिएगा, चोट लगा का? जल गया। ब्रेक मारवा ऐसा रोड पर तो छितरवे करवा। रुका सीधा है, ब्रेक ना मार। ये उधर। कहने का मतलब ये है ना कि इस रोड पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस रोड पे छोटे छोटे गोल गोल पत्थर बिछे हुए हैं, जो कि बहुत फिसलन वाला है और फिर से फिसलाई। बिल्कुल इस मोड़ के आगे गड्ढा है, ठीक है, खाई जैसा ही है कह लो। तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो शायद आगे चले जाते, और ब्रेक लगा दिया तो कुछ ऐसा हो गया। शायद हम थोड़ी सी तेज़ आ रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ। खैर किसी को कोई चोट तो नहीं है, और अगर आ भी जाती तो क्या ही कर लेता है ना। उस समय कोई ऑप्शन नहीं, इधर का लाल है। तो गिरने और छितरने के बाद हम लोग फाइनली गेट तक पहुंच ही गए। मतलब जो पहला वाला गेट था, ये इस रोड पे जो है सबसे पहले यही गेट दिखता है, और ये पहला वाला गेट है। और ये मेन किले से अभी करीब करीब 7-8 किलोमीटर पहले है। रोहतासगढ़ किले का करीब शायद 52 या 56 मेन मुख्य दरवाजे हैं। उन्हीं में से शायद एक ये भी है। उन्हीं दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये है। अभी तो वैसे तो हम लोग अभी और आगे जाएंगे, अभी मेन किले तक तो पहुँचे भी नहीं है। अभी यहाँ से अभी बहुत दूर है। अभी यहाँ से करीब 15 मिनट और चलना पड़ेगा, फिर जा कर के हम लोग अपने किले के पास पहुँचेंगे। तो रोहतासगढ़ के कई दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा, जो कि बिल्कुल सबसे पहले मिलता है, सबसे पहले जो है यही दरवाज़ा दिखता है। काफ़ी ऊंचा है यार। तो वेलकम टू द रोहतास फोर्ट। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद, इस गांव तक पहुँचने के बाद गूगल आंटी ने हार मान लिया और बोली कि बेटा रास्ता आप खुद ही ढूंढ लो, हमको नहीं पता कुछ भी। दरअसल बात यह ना कि इसके बाद कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है, मतलब ऑफिशियली कोई रास्ता नहीं है। और अगर रास्ता है भी तो कुछ ऐसा है
अब इसको किस हालत में आप रास्ता कह सकते हैं मतलब। क्या ओ यस अब पार करिए। अब होगा ऑफ रोडिंग। नहीं टाइट चले। हो गया खेलना पड़ेगा। आ जाए आना पड़ेगा। सब पार कर। अब यहाँ से पार हो सकता है। ऐसे नहीं है। हाँ आराम से धीरे धीरे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए रोहतासगढ़ के किले तक। और हमने कर दिया एंट्री। ओ क्या बात। और बाइक लगाया जाए। वहाँ तक मेहनत करके लोग चढ़े हैं लिखने के लिए, अपना अपना नाम, खानदान का नाम लिख दिया सब। इसके पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसके पीछे खाई है।